अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो और आप सब मज़े में हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब की दुआएं, आप सब का प्यार है। सुबह सुबह का टाइम है और ये जो बर्तन रात को धुले हुए हैं वो हो चुके थे ड्राई, और सबसे पहले आकर किचन में यही चीज़ें उठानी होती हैं ताकि किचन में जो साफ़ सुथरा एक माहौल है वो बना रहे, क्योंकि अभी हो जाएगी नाश्ते की तैयारी शुरू। तो उससे पहले पहले ये वाले बर्तन उठा लेंगे ताकि सिंक में जो अभी नाश्ते के बर्तन आ रहे हैं वो आ जाएं। तो डेफ़िनेटली आप सब भी ऐसे ही करते होंगे, किचन को पहले अच्छे से थोड़ा सा पहला जो होगा सामान उठा लेते होंगे और बाद में डेफ़िनेटली सिंक में और बर्तन भी आने होते हैं। तो मैं भी इस तरह ही करती हूँ, रात में जो पतीले वगैरह धुले होते हैं वो उठा लेती हूँ और डिश वाशर में भी बर्तन जो होते हैं वो धुले होते हैं तो वो भी खाली कर लेते हैं ताकि बर्तन लोड करना आसान हो। तो इसके बाद क्या है कि नाश्ता बनाएंगे। मौसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, सारी रात बारिश होती रही है और रात की जो बारिश थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी, थंडर स्टॉर्म था कि यकीन करें नींद जो है थी मुझे बहुत मुश्किल से आई है, क्योंकि यहाँ जब से हम लोग नियाग्रा में मूव हुए हैं तो इतनी ज़्यादा जो है बारिश या स्टॉर्म जो है, थंडर स्टॉर्म पहले नहीं आया। तो इर्द गिर्द जैसा कि अभी लोग नहीं ज़्यादा आके रहे हुए हमारे बैक साइड पे, वहाँ मुझे ज़्यादा ही महसूस हो रहा था कि सारी जगह खाली है, तो आवाज़ और ज़्यादा महसूस हो रही थी। खैर, और दूसरी वजह क्या थी मेरे जागने की कि मैं सारी रात जो थी यही सोच रही हूँ कि मेरे पौधे बाहर पड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादा पानी तो नहीं चला गया होगा। तो वह इसी चक्कर में मैं ये सोचती भी रही हूँ। अब अंधेरा था और मैं गई भी नहीं उनको उठाने के लिए, तो अब मैं सोचा कि सबसे पहला काम मैं यही करूँगी कि अपने पौधे चेक करूँगी। अभी भी स्टिल जो है बारिश हो रही है, लेकिन पहले मैं नाश्ता बनाकर फिर अपने प्लांट्स को देखने जाऊँगी। तो आज के नाश्ते में है हमारा मज़ेदार सा ऑमलेट। काफ़ी दिन के बाद मैंने ऑमलेट बनाया है, तो जल्दी मैं ऐसे करती हूँ, मैं प्लेन एग ही बना लेती हूँ या बेगल खा लेती हूँ। तो आज मैंने ऑमलेट बनाया था और माशाल्लाह सबको ही ऑमलेट नान मैंने दिया है। तो ये देखें बाहर का मंज़र, ये सारी रात से ही बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो काफ़ी जगहों पर जहाँ के ब्रैम्पटन में, मिल्टन में, मिसिसागा में जो जो हमारे जाने वाले रहते हैं सब की तरफ ही बारिश का था मौसम, और बहुत अच्छी तेज़ बारिश थी, बिजली चमक रही थी साथ इसके। तो मैंने इसके साथ साथ क्या था कि आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना बंदा डर जाता है और घबराहट भी होती है। लेकिन अल्लाह ताला का साथ साथ ज़िक्र भी करते हैं कि अल्लाह ताला करम रखें, फ़ज़ल रखें अपना। अब एक मुसीबत आई हुई है, इसके अलावा कोई और मुसीबत ना आए। बारिश जहाँ तक एक रहमत भी है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी दे रही होती है, उसकी गरज चमक, या बहुत ज़्यादा जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाए डेफिनेटली उन इलाकों में फिर रहने वालों के लिए प्रॉब्लम भी होती है। खैर, मैं बस इस तरह खड़ी हूँ टेरेस में और वेट कर रही हूँ कि जैसे थोड़ी सी बारिश अभी कम हो तो मैं अपने पौधे जो हैं उठाकर साइड पे करूँ, क्योंकि बारिश में मैं भीगना इस वक्त नहीं चाहती। और बस इसी चक्कर में खड़ी हूँ, थोड़ी सी अभी स्लो होगी और मैं अपने पौधे जो उठाकर वो मैं शेड के नीचे रखूँगी। और अब मैंने सोचा कि मैं इनको शेड के नीचे ही रखूँ, ताकि अगर आजकल जैसे कि बारिश का ही मौसम है तो ये मेरे सेफ़ रहें। अभी ये जो है मैंने आपके सामने कल शायद के परसों दिखाया था, अपना मेथी लगाई थी मैंने। ये देखिए मेथी का पौधा है और ये माशाल्लाह तकरीबन 1 हफ़्ते में अब थोड़े थोड़े से इसके पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। और मैंने अब इनको शेड के नीचे रखना है। यहाँ पर मैंने नोट किया कि धूप भी आती है और मतलब कि सेफ़ भी रहेंगे। और इतनी ज़्यादा बारिश का प्रेशर था कि हर तरफ से आ रही थी ये, और ये अब हमारे टेरेस के जो विंडो और डोर हैं यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से पड़ रही थी। है अल्लाह ताला की रहमत है ये भी बारिश भी। और इससे क्या होता है कि जैसे कि मौसम आजकल गर्म है, तो ये इसके बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम हो गया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे धनिये के अंदर भी छोटे छोटे से अब पत्ते आने शुरू हो गए हैं। तो ये कल का क्लिप है और हम लोग गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, और कुछ चीज़ें मैंने लानी थी, वो मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाती हूँ। अभी आई थिंक नेक्स्ट क्लिप होगा या आखिरी क्लिप होगा। तो क्या चीज़ें थी, कुछ घर का सामान लेने वाला था वो मैं लेके आई हूँ, और वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि घर तो माशाल्लाह से अब मूव हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही मूव हुए हैं को ये हालात ही ऐसे थे कि काफ़ी चीज़ें जो थी अब आराम आराम से सोच समझ के लानी पड़ती हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती हैं। तो आप सबका यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था, वो मुझे आज
मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं ये, और बहुत ज़्यादा बार बार बल्कि आते हैं कि ये घर का पूछते हैं कि आपका घर अपना है या रेंट पे है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह घर हम लोगों ने ये अपना ही ख़रीदा है, और अल्लाह का शुक्र है कि घर बनाना ही, ख़रीदना ही बात नहीं थी। घर को बनाना भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और बहुत सोच समझ के तरीके के साथ अपनी सेविंग करके उसकी मॉर्गेज निकालनी, वो भी बहुत मतलब डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह ताला सारे रास्ते खुद ही निकाल देते हैं और सारे काम खुद ही हो जाते हैं। तो आई होप आपको आपके जो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि घर हमारा रेंट का नहीं है, घर हम लोगों ने ख़रीदा है। तो बस फिर यहाँ पर आज जो है खाने की तैयारी हो रही है। आजकल ये है कि हम लोग सिर्फ नाश्ता करते हैं और डिनर करते हैं, मगरिब से पहले हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो ये मैं इस वक्त डिनर की ही तैयारी कर रही हूँ, और आज डिनर में मैंने बनाई थी कड़ी, और बहुत मज़ेदार सी कड़ी तैयार हुई थी। खट्टी सी पंजाबी स्टाइल की कड़ी मैंने बनाई थी। इसके साथ मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी ताकि अगर एक टाइम खा लें, और थोड़ी सी मैं बचा लेती हूँ। इतनी बनाती हूँ कि एक टाइम खा के थोड़ी सी बच भी जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपका दिल करे तो आप खा सकें। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा मसाले थोड़े से मसाले डालकर मटन को भी मैंने भुना था। तो समझ लें कि इसमें मैंने कोई ख़ास जो है ग्रेवी वाला नहीं बनाया था मटन, बिल्कुल मैंने ड्राई मटन बनाया था। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल भी, प्याज था और बेल पेपर मैंने थोड़ी सी उसी मसाले में सॉफ्ट कर ली थी, बस इतना, ताकि थोड़ा सा वेजिटेबल इस तरह की रखी थी कि क्रंच रहे। तो ये माशाल्लाह से मटन का जो सालन था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, सालन नहीं था, बस ऐसे मैंने भुना हुआ सा मटन बनाया था। तो ये बहुत अच्छा बना था। इंशाल्लाह ताला इसकी भी कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरीके से मैंने पहले मटका बनाया था, तो इसीलिए मैंने अभी इसको शेयर नहीं किया। तो सोचा कि पता नहीं कैसा बनेगा। खैर यहाँ पर खाना मैं लगा दिया टेबल पर। सैलड है हमारी मज़ेदार सी, सैलड का एक मैं बोल बना रही हूँ आजकल, और बच्चे भी शुक्र है छुट्टियों में आदी हो ही गए हैं। तो इसके साथ साथ मैंने सबके लिए रोटी बनाई है, कड़ी का सालन रेडी है, गोश्त का सालन रेडी है। तो आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। जब मूव हुए थे उस वक्त विंडो पर कोई भी कर्टन नहीं थे, तो हम लोगों ने टेम्परेरी, मैंने आपको शायद दिखाए भी थे, पेपर कर्टन डाले थे, क्योंकि हमने कहा था जल्दी जल्दी में अब क्या शॉपिंग करनी है। लेकिन वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम उससे गुजर गया है। और अब ये कि रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है सुबह सुबह, और जैसे कि छुट्टियाँ भी हैं, और इस वजह से भी हम सोच रहे थे कि अब रोशनी में जो है वो नींद भी नहीं आती। तो मैं चाहती थी कि पर्दे जो है मैं डाल लूँ, और इसके लिए, और टाइम भी था, अब ये समझ लें कि हर चीज़ का एक टाइम है। तो मैं सोचा कि अब हम लोग जो है पेपर जो कर्टन उतार के तो कपड़े के कर्टन डाल लेते हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी शॉप्स देखी हैं, और जो नियाग्रा में इर्द गिर्द थी, और काफ़ी आपको पता है शॉप्स खुली नहीं हैं, जो खुली थी उनमें से हमें ये कर्टन राड जो थे पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैं 2-3 शॉप्स पे गई हूँ, लेकिन फाइनली हमें वॉलमार्ट पे हम लोगों को ये कुछ जो है कर्टन राड मिल गए हैं, तो मुझे पसंद आए थे, मैं ये ले आई हूँ। अभी बस ऊपर 4 रूम्स के ही जो है कर्टन राड मुझे अच्छे लगे हैं। फैमिली रूम के भी मैं ले आई हूँ, और इसके अलावा लिविंग एरिया और जो डाइनिंग एरिया, यहाँ के राड मुझे नहीं मिले, क्योंकि सबके विंडो के साइज़ डिफरेंट हैं। तो उसकी साइज़ के मुताबिक जो राड मिले हैं वो फिर मैं ले आई थी, और डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये कर्टन राड मैं लाई हूँ आज, और थोड़े से कपड़ों की शॉपिंग भी मैंने किया, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और क्योंकि मैं जो भी कपड़े लाती हूँ पहले उनको मैं वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो है उनको पहन रही हूँ। तो बच्चों को भी इसी तरह ही है, थोड़ा सा आपको एहतियात
एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है, न्यू कपड़ों को भी धोकर ही पहनना पड़ रहा है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इनको वॉश करूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। बड़े खूबसूरत शर्ट्स आई हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपना पुदीने वाला पौधा भी लाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आज मिल गए हैं। और मैं नर्सरी गई थी, नर्सरी बंद होने वाली थी, टाइम ऐसा था, लेकिन मुझे जो है ये पुदीने का जो है पौधा मिल गया। और ये $1 का एक पौधा है, तो मैं इसलिए 2 ले आई हूँ। तो अब मैं इनको लगाऊंगी मिट्टी में और आपको दिखाऊंगी। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलती हूँ एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय। लव यू गाइज़।